बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी रबड़ी दूध की। वो रबड़ी दूध जो हम बाज़ार से बहुत महंगा लेके पीते हैं। 2 ग्लास के पैसों में हम पूरी फैमिली ये रबड़ी दूध पी सकते हैं। बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए फिर इस रबड़ी दूध को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें खाली पैन चाहिए जिसके अंदर हम 1 कप चीनी डाल देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसको चीनी को कैरमलाइज करेंगे। आंच इसकी बिल्कुल स्लो होनी चाहिए वरना चीनी जल जाएगी। तो इस तरह से हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे वरना चीनी जल जाएगी। तो इस तरह से हिलाते हुए हम इसको कैरमलाइज कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ये चीनी हमारी कैरमलाइज हो जाएगी। हमने इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हमें इसी तरह का कलर चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर ये इसका जो टेस्ट होगा रबड़ी दूध का वो अच्छा नहीं आएगा, इसमें कड़वाहट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं चीनी काफ़ी हद तक कैरमलाइज हो चुकी है। अब ये पूरी की पूरी हो चुकी है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर दूध मैं इसके अंदर 1 लीटर डाल रही हूँ। जैसे मैं इसके अंदर दूध डालूंगी सारी जो चीनी कैरमलाइज हुई होगी वो नीचे जम जाएगी, लेकिन कोई मसला नहीं। जैसे ही हम इसको गर्म करते रहेंगे, बॉयल आएगा तो तब तक ये चीनी जो होगी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी होगी। इसी तरह से हम इसको हिलाते जाएंगे तो ये चीनी जो है आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। चीनी सारी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 2 अदद इलायची डाल दूंगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप 1 चुटकी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम इस दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक हम बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तुखमलंगा को भिगो के रख दिया था तकरीबन 15 मिनट पहले। यही वाला चम्मच मैंने एक भर के इसको भिगो के रख दिया था और ये देखें फूल के काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 कप दूध है, ये ठंडा दूध है और इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये जो दूध है वो 1 लीटर जो दूध है उसके अलावा है, यानी कि 1 लीटर दूध मैंने पहले यूज़ किया है और 1 कप ये है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये दूध को गाढ़ा करने का काम करेगा। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर है तो आप थोड़ा यही 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं डाल दूंगी दूध के अंदर। हम इसी तरह से चम्मच को चलाते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चम्मच को हम साथ साथ मुसलसल इसी तरह से चलाएंगे वरना इसके अंदर गुठलियां बन सकती हैं। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और दूध जो है वो भी गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि दूध गाढ़ा हो जाए और ये जो कॉर्नफ्लावर है इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको ठंडा करूँगी। अब देखें दूध गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी और फिर बाकी का काम करेंगे। दूध ठंडा हो चुका है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर बर्फ़ ताकि इसको मज़ीद ठंडा किया जा सके। बर्फ़ डालने के बाद फिर हम डालेंगे इसको एक बाउल में। अब कुछ दूध मैं इस बाउल में निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा बचा लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे तुखमलंगा नहीं पसंद करते तो मैं उनको सादा दूध ही दूँगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तुखमलंगा डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं इसके अंदर ये ऐड कर दूँगी। तुखमलंगा डालने से ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और तुखमलंगा तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली गर्मियों में तो हमें इसको लाजमी यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा रबड़ी दूध रेडी हो चुका है। टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है और देखने में भी इसकी लुक कमाल की है। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत कम मेहनत के साथ आप बाज़ार जैसा दूध घर पे बना के पी सकते हैं और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवा सकते हैं। अगर गर्मियों के मौसम में हमें समझ नहीं आती कि हम दूध को किस तरीके से पिएं तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये रबड़ी दूध भी होता है।
एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप भी बहुत ज़बरदस्त रबड़ी दूध बना लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।